जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। जय जगन्नाथ जी। तो आज भक्तों हम जानेंगे जगन्नाथ जी का खिचड़ी भोग का सत्य क्या था। सत्य कथा है कर्माबाई और जगन्नाथ प्रभु की, जो पुरी में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है आज भी। तो चलिए हम बात करते हैं। कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी और ठाकुर जी से बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके साथ उनके घर में ही रह रहे हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। तब उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी हुई है। तब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और माँ कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा करने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे और बड़े ही चाव से खिचड़ी खा रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा और आपके हाथों की बनी खिचड़ी मैं रोज़ खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया था। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर मंदिर में चले जाते थे। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माताजी आप ये क्या कर रही हो सुबह सुबह किचन में। तब सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है, इसलिए आप बिना नहाए धोए सबसे पहले किचन में आ गईं। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। उनको खिचड़ी मेरे हाथ की बहुत पसंद है। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हो और रोज इसके यहाँ खिचड़ी खाने आते हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, महात्मा जी तुम ऐसे खिचड़ी ना बनाया करो। माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। तब कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा।
तब कर्माबाई ने फिर से बोला, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज माँ इतना लेट क्यों कर रही है। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं फील हुआ और वो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे, क्योंकि मंदिर के पट खुल चुके थे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को यही पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है, तो वो आश्चर्यचकित होकर भगवान से बोलता है, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है, अभी तो मंदिर के पट खुले हैं। भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से आकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास आकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे और आपके घर आते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू थे और प्रभु रो रहे थे अपनी कर्माबाई माँ को याद करके। पुजारी जी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग ही लगेगा। और इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जो जगन्नाथ भगवान जी अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ में पुरी में विराजमान है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भक्तों बड़ा वीडियो पूरा देखा करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।